पढ़ने के मूड में है पूरा? कहाँ प्रॉब्लम है? प्रीवियस क्लास बहुत लंबी क्लास थी, तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ओवरफ्लो हो गया। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद जो क्लास हुआ तो वो दिमाग में बातें घुसनी बंद हो गई। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। साइंस पढ़ना बेटा इतना आसान काम नहीं है। साइंस को समझना इतना आसान काम नहीं है। साइंस साइंस होता है। एक दो ऐसे जो प्रतिभावान होता है वो तो 2 क्लास 3 क्लास एक्स्ट्रा साइंस समझता है। तुम लोग हमारे गांव के आसपास के नहीं हो, नहीं तो तुम्हें पता चलता। हम 2 क्लास एक्स्ट्रा मैथ बनाते थे, बिना कॉपी का, बिना किताब का, और वो भी जमीन पर लिख करके। जमीन पर लिख करके भैंसी चराने के लिए गांव में जाते, जमीन पर लिख करके, लकड़ी से जमीन पर लिख करके पढ़ लेते थे। स्कूल में जाते, वहां से आते तो ईंटा चिमनी भट्टी जो होता है ना, ईंट जो बनता है, वहां पर जाते तो वो कुछ कुछ लिखते तो दूसरा तीसरा आदमी बोलता कि पागल हो गया है, ये क्या जमीन पर लिख रहा है, ये तो पागल है। लेकिन दरअसल में वो हमारे दिमाग में कुछ बात आती कि आज स्कूल में ये बात पढ़ाया गया, तो उस समय कॉपी कलम नहीं होता, अब भैंसी चरा रहे हैं या वो ईंटा चिमनी भट्टी में काम कर रहे हैं, उस समय याद आ गया कि ये बात है, तो उसको लिख करके जमीन पर ही लकड़ी से लिख करके और उसको प्रूफ करते, तो वो बात दिमाग में बैठ जाता। विदाउट बुक, विदाउट पेन। रियली तुम्हें हंसी आती है, मतलब रियली अगर हमारे गांव के आसपास के हो तो ये पता चलेगा। हम नहीं बेटा ऐसा है, तुम 2 घंटे का, जो लास्ट क्लास हमारी हुई है 2 घंटे का, उस पर बहुत काफी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ। फिर भी ये बातें आई कि मुझे रेस्ट और मोशन में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम मैंने तुम्हारा देखा है, उसमें लास्ट टॉपिक में वो बस वाली जो बात है, तो कहा कि दोनों बैठा हुआ है और बस जा रही है, तो वो दोनों तो मोशन में होना चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या है, रेस्ट में कैसे हैं? ये सवाल तुम्हारा। मैं तो नोटबुक को बड़ी बारीकी से चेक करता हूं कि उसका आंसर क्या है, और वो डाउट भी देखता हूं कि क्या है। बेटा साइंस पढ़ना इतना आसान काम नहीं है। अगर सब साइंटिस्ट बन जाए और साइंस सबके दिमाग में घुस जाए तो सब्जी कौन बेचेंगे? सब्जी जो बेच रहे हैं वो साइंस वाले नहीं है। और बेटा एक चीज समझ लो, डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम उसको बहुत बड़ी बात मान रहे हो, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि आईएएस आईपीएस बनना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यही छोटी सोच हो जाए कि मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिए, ये छोटे लोग सोचते हैं। मैं तो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंप्लीट करके यूं ही छोड़ दिया। आईएएस आईपीएस से भी बड़ी बात सोचो, कलेक्टर से भी बड़ी बात सोचो कि हम कलेक्टर बनने के बाद भी 2 साल नौकरी करे छोड़े। सीएम की कुर्सी खाली है, पीएम की कुर्सी खाली है, वो हमारे लिए है।
ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन हम साधारण एक चपरासी की नौकरी के लिए दिमाग लगाए बैठे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और जो जिस टीचर के सामने तुम मतलब खड़े हो, हम गांव का पता देते हैं, जरा पता लगा लेना। हम क्लास में बैठते थे तो टीचर डरता था, डर लगता था टीचर को। एक बार मैंने टीचर को ही धान के खेत में मारा था, गलत पढ़ा दिया था। और उसके बाद मैंने डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां लेटर लिखा था, 8वीं क्लास में थे तब, कि इस स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है, तोता रटंत टीचर है। आज मुझे इस बात पर बात होती कि रेस्ट एंड मोशन, देयर आर टू डेफिनेशंस। रेस्ट एंड मोशन पर आज भी तुम ये कह रहे हो कि सर आई हैव प्रॉब्लम। इतना डिबेट डिस्कशन के बाद टुडे ये जो आज मेरा लेक्चर है, 4th लेक्चर है। और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम समझा कर चलेंगे। हम कोई बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां पढ़ा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में इतना टाइम दे करके पढ़ाएंगे तो हमको निकाल देंगे। वहां कॉमर्शियल टीचर होता है, वहां बच्चों पर अन्याय और अत्याचार किया जाता है। लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा और आप नहीं समझेंगे और हम समझा कर छोड़ेंगे। इसीलिए दिमाग में बात बैठा है। 7th क्लास 8th क्लास आपका दिमाग ब्लॉक कर दिया है, आपको किताब पढ़ा करके ब्लॉक कर दिया है। योर माइंड इज ब्लॉक्ड। अर्लियर ही क्लास 7th 8th क्लास में। और साधारण डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अगर मेहनत करनी पड़े तो यह दुर्भाग्य है। डॉक्टर इंजीनियर तो बच्चों का खेल है, यूं लिखो और कंपीट करो, आगे बढ़ो, आईएएस आईपीएस बनो, आईएएस आईपीएस कंपीट कर जाओ, छोड़ दो उसकी नौकरी। हंसने की बात नहीं है, आज जो बात बता रहे हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन इज व्हाट? देयर आर 2 पैसेंजर्स, देयर आर 2 पैसेंजर्स, ठीक, इन योर मूविंग बस। चलिए थोड़ा ढंग का फिगर बनाया जाए। फिगर का मैं कलाकार नहीं हूं, ठीक। ये व्हील हो गया, ठीक। एक आदमी को इस चेयर पर बैठा दो, राइट, यहां से बस है। आदमी है ना कि जानवर है? जानवर भी हो सकता है। तुमने देखा है मोस्ट क्राइम किसी जानवर को करते हुए? डॉग को मोस्ट क्राइम करते हुए देखा है? नहीं। मनुष्य, मानव जो है ना, वो करता है। मनुष्य करता है। आज कोलकाता में जो रेप हुआ है, जानते हो तुम लोग? कोलकाता में जो रेप हुआ है ना, वो कितना है क्राइम? मोस्ट हीनियस क्राइम। मतलब जिस क्राइम की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं वैसा क्राइम किया गया है। और एक जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ, किसके साथ? एक जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ।
ठीक। एक चक्का यहां बना देता हूं, ठीक, राइट। देयर आर टू पैसेंजर्स, ठीक, सीटिंग इन अ मूविंग बस एंड द नेम ऑफ बस इज व्हाट, 604। एंड ये बस की बात थी क्या कि ये बस B11 में बस स्टैंड पर है, राइट, क्लियर, यही ना बात था। एंड द नेम ऑफ दिस पैसेंजर इज व्हाट, A एंड द नेम ऑफ दिस पैसेंजर इज व्हाट, B। ठीक से समझना, ये फोर्थ लेक्चर है, ये 2 डेफिनेशन पर। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, क्लियर। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, डंडा भी लगेगा, ठीक। चलिए, आपका क्वेश्चन था कि ये जो दीज टू पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ मूविंग बस, ठीक, और ये B11 से बस चली है, ठीक, और ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। बट बोथ आर एट रेस्ट टू ईच अदर, यही क्वेश्चन है, व्हाई। आप कहेंगे कि ये तो B11 बसंत कुंज में चढ़ा है, B11 बसंत कुंज में ये चढ़ा, और जब ये नई दिल्ली में पहुंचता है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, इसके बावजूद भी ये एक दूसरे के क्या है, अरेस्ट में है, अरेस्ट में यानी रुका हुआ है। तो फिर B11 से नई दिल्ली कैसे पहुंच गया, 1 आवर तो लगता है, 1 घंटा लग, कैसे पहुंच गया, यानी यही बात आपको समझ में नहीं आया। फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स है। अभी तो केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री थोड़ा आसान है, बायो थोड़ा आसान है, और मैथ्स तो बहुत ही आसान है। सबसे आता है हार्ड क्या, फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स का आदमी आपको जो मिलेगा ना, तो वो थोड़ा सा दूसरे तरीके का, उसको लोग बोलता है कि इसका दिमाग ढीला है, तो ये पागल है, समझ में आया। तो अब चलिए, अब हम इन दोनों में से किसी एक में क्या हमें सिलेक्ट करना होता है। 3 बातें इसमें जानना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट, रेफरेंस पॉइंट। क्या, रेफरेंस पॉइंट। याद है रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन? नहीं, याद नहीं है। चलिए, याद नहीं है कोई बात नहीं, याद नहीं करना है, समझना है। रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में कोई एक ऑब्जेक्ट होता है। इट इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम भी हो सकते हैं, बुक शेल्फ भी हो सकता है, बोर्ड भी हो सकता है, एनीवन। एनीवन, क्लियर। रेफरेंस पॉइंट जो डिसाइड करता है, दैट शोज अस क्या, समथिंग इज मूविंग, समथिंग इज इन मोशन और एट रेस्ट। यही बात है ना, ठीक, क्लियर बात। अब आपने रेफरेंस पॉइंट किसको माना, सेलेक्ट कीजिए। ए एंड बी में से किसको मानना है, किसको माने, किसी को मान ले। चलिए, रेफरेंस पॉइंट हमें ए को मानते हैं। आरपी क्या हो गया हमारा, ए, पैसेंजर ए, आरपी हो गया, ठीक। अच्छा, अब आपको
किसके बारे में जानना है? बी के बारे में। क्या? बी के बारे में जानना है कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। क्या जानना है? बी के बारे में। बी, ये हमारा क्या है? बी। तो बी क्या जानना है? बी, बी के बारे में क्या जानना है? इन मोशन, इन मोशन और एट रेस्ट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये पता लगाना है। अब तो दो बातें पता चल गई। ठीक, अब मुझे जानकारी लेना है। क्या लेना है? कि B11 में जब ये दोनों पैसेंजर बैठा तो B11 में दोनों पैसेंजर के बीच का सेपरेशन कितना? भाई दो चेयर है ना, दो सीट है ना, उसके बीच में 0.5 मीटर, 1 मीटर। हाँ, ये नहीं कि दो बस है, कॉमन सेंस भी लगाना है। ऐसे मानने के लिए तो कुछ भी हम मान ले कि ए और बी के बीच में 2 किलोमीटर का फासला है, ए और बी के बीच में 5 मीटर है गैप। लेकिन जब हम बस की कल्पना करते हैं, ठीक, और उसमें सीट के बारे में सोचते हैं, तो मान लिया जाए लेट अस कंसीडर द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पैसेंजर इज व्हाट? चलो 1 मीटर, 1 मीटर, दोनों पैसेंजर के बीच में 1 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर। क्लियर? कहां? एट B11 वसंत कुंज, B11 वसंत कुंज। क्लियर? जहां पर ये सेंटर है, जहां पर मेरा फ्लैट है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर आप पढ़ते हैं। क्लियर? अब ये बस चली, बस चली, बस चली, दिमाग में फोटो बन रहा है। कैसे चली? तो जाएगी किधर? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वसंत कुंज का जो C1 में थाना है वो शो करके जाएगा। फिर एम्बियंस मॉल आएगा ना, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दीवार से जाएगा। फिर कहां जाएगा? मुनीर का, दिमाग में फोटो बन रहा है, मुनीर का में गया। ठीक, चलो इसका स्पीड कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले? ठीक, राइट, 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ दैट बस 40 किलोमीटर पर आवर। एक बात हमें बताओ, जब B11 वसंत कुंज से, जहां आपकी सेंटर है, जहां मैं टीच कर रहा हूं, उसके बस स्टैंड से ये चली, कहां पहुंची? पहली बात ए एम्बियंस मॉल कि मुनीर का मान ले, चलो मुनीर का मान ले, या जेएन, चलो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक, ये बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा कि घटेगा? दोनों बस में बैठा हुआ है भाई, दोनों सीट बस में बैठा हुआ है। ठीक, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन, अगर B11 में 1 मीटर है and the speed of this bus is what? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, then what is the separation between A and B at JNU? At JNU आपका सवाल 8वीं पर मेरी नजरें बताइए। 1 मीटर, राइट। तो JNU में भी क्या रहेगा? 1 मीटर।
टाइम तो बढ़ रहा है। अगर ये बस B11 में 10 AM पर खुलती है, 10 AM, क्या 10 AM 10 बजे, तो मुनीर का जाने में JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट। इट मीन्स एट 10:15 AM the separation between these two passengers is what? 1 meter. 1 meter. टाइम तो भाग गया, टाइम तो आगे चल रहा है, बट सेपरेशन दोनों के बीच का क्या है? चेंज नहीं हो रहा है। बात दिमाग में बैठा? अब दिमाग में बैठी। प्रीवियस क्लास लॉन्ग था, लंबा था, और इतना काफी पढ़ा दिए। 1 घंटा तक, हाफ एन आवर तक तो दिमाग में बात ठीक है। हाफ एन आवर के बाद कुछ लोग हाफ ही ले रहे हैं, तो कुछ का दिमाग ओवरफ्लो हो गया, समझ ही नहीं रहे हैं, चेहरा झुलस जाता है, हाफी आने लगती है, नींद आने लगती है। नहीं, वो रोटेशन वाला कैमरा होता है। अगर ये जो ट्राइपॉड है, ये मैं अभी इस टेबल पर रखा हूं, ये ट्राइपॉड को अगर वहां ले जाऊंगा तो मतलब आप लोग का भी फोटो आएगा। ये क्लासरूम छोटा है, यहाँ पर रखता हूँ, आप लोग बैक हो जाते हैं, कैमरा बाहर रहता है, इसलिए यहाँ रहता है। या रोटेशन वाला एक आता है तो कभी कभी घुमा दिया, तो वैसा फैसिलिटी नहीं है, और वैसा होगा तो बाद में देखा जाएगा। चलिए बात टॉपिक पर आते हैं। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है, ठीक। फिर ये बस कहां चली? चलो दूसरा ले लेते हैं। क्या ले लें? मोतीबाग, आर के पुरम, ठीक। दोनों के बीच का गैप कितना रहेगा? 1 मीटर, 1 मीटर, राइट। मोती आज जब आर के पुरम में पहुंचेगा तो कितना? करीब 10:30 हो जाएगा, 10:30 AM, राइट, ठीक। समझ में आ रही है? थर्ड, मोतीबाग, आप समझ में आ रहा है ना? कितना रहेगा गैप बिटवीन दीज टू पैसेंजर्स? 1 मीटर। चलो एंड सो ऑन। अब नई दिल्ली तक जाएगा, समझ में बात आ गई। अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें बी के बारे में पता लगाना था, तो क्या लिखेंगे? हियर द पोजीशन ऑफ बी, पैसेंजर बी है ना, डजंट change from reference point, ठीक, आरपी लिख दूं, रेफरेंस पॉइंट ए with respect to time के respect, ठीक, टाइम तो पास कर रहा है। so passenger B is at what? Rest। समझ में आ गई बात? लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा था, क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गई, बातें समझ में आ गई। बस रेस्ट और मोशन को समझने के लिए आपके पास ये और ए, ये 2 बात होनी चाहिए।
पहले, इसके बाद आप सेलेक्ट क्या कीजिएगा, डिस्टेंस, ठीक, या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए, और टाइम, टाइम ये हमारा, ये तो रुकने वाला है नहीं, ये तो चेंज होता रहेगा, टाइम चेंज होता रहेगा, डिस्टेंस पर ध्यान देना है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन है, दिमाग खुल गए, ये प्राइमरी चीज है। हमारा टीचर लोग जो स्कूल में है, वो जो पढ़ाते हैं, तो या ट्यूशन, आपको होम ट्यूशन जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो स्कूल का होमवर्क कराकर चले जाते हैं। कंटेंट, चैप्टर का कंटेंट पढ़िए, चैप्टर का कंटेंट, तब आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा, इसके बाद बायो करना है कि केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री। चलिए हम आगे का क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है हम बायो का लेंगे, ठीक, और इस पर रेस्ट एंड मोशन पर कुछ क्वेश्चन है, प्रिंट में हम दिए हैं, कल वो प्रिंट होकर के आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब इस फिजिक्स में नई जो टॉपिक है, नई जो बात है, उसको हम पढ़ाएंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में है, स्केलर वेक्टर है, कुछ क्वांटिटी इसके बारे में बताएंगे। समझना, यानी समझना, समझ नहीं पाते, दिमाग ब्लॉक हो गया है। एक हमारे गांव में, नाम नहीं बताऊंगा इस वीडियो पर, कहीं वो ग्रुप में मैं वीडियो भेजता हूं, कहीं वो देखे तो कहेगा कि सुरेंद्र जी हमारी शिकायत इस पर भी करते हैं। वो सुबह उठते ही उसका फादर जो है ना, वो पैसा का जो हिसाब किताब है ना, वो समझाते हैं। इंटरेस्ट पर देना है, इंटरेस्ट लेना है, तो बचपन में ही उसका जो है ना, वो दिमाग उसी तरीके का हो गया था। या जनरल किराना दुकान पर गया था, खरीद बिक्री वाला बात उसके दिमाग में वही बैठा हुआ है कि पैसा कैसे बचाया जाए, उसको ज्यादा दिमाग पैसे पर आता है कि पैसा कैसे बचाया जाए। तो वो कभी साइंस नहीं समझ सका, और हम साइंस और मैथ्स को बहुत काफी पकड़ते थे, तो हमारे पास पैसा नहीं रहा। सीतामढ़ी में भी पढ़ने आए तो महंगी से महंगी बुक खरीद लेते थे, ट्यूशन पढ़ा करके बुक जो है ना महंगी से महंगी खरीद लेते, पैसे नहीं बचता। पटना गए पढ़ने के लिए तो अभी हम बुक खरीद करके रखते हैं पटना, हाँ, लाख रुपया के बुक खरीद करके, 10,000 की बुक हमारे घरों में है, रूम में है। बुक का हम धनी थे। और इधर दिल्ली में आए तो भी हम बुक खरीदने में माहिर। आज देखो बुक सेल पूरा भरा हुआ है दिल्ली में। इससे ज्यादा किताब तो अभी भी सीतामढ़ी में पड़ा हुआ है, डुमरा में पुस्तक से लगा रहा, इसलिए मेरे पास धन नहीं रहा, पैसा नहीं रहा। जबकि बेटा ऐसा है, आजकल मुझे ये फीलिंग हो रही है, एक हाउस, एक बहुत जरूरी, घर, अपना घर बहुत जरूरी। अब तुम्हें लगेगा कि सर के पास तो घर नहीं हुआ, हकीकत मेरे पास घर नहीं है, हाउस, ये घर नहीं है मेरे पास। और गांव में जो जमीन थी, लैंड, उस घर, उस जमीन को भी मैंने बेच दिया, थोड़ा गुस्से में आकर बेच दिए हैं।
हाँ हाँ, तो तू सर्च करके वो वीडियो देखिए, सर्च करके वो वीडियो देखिए क्यों हमने भेज। हाँ, वो शादी विवाह वाली बात नहीं, हमारे जो पहली शादी हुई थी तो वो हमारे ससुर जो है ना बहुत कुछ जो है ना देने के लिए वादा किए थे कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, गाड़ी देंगे, ये देंगे, आपके गांव में जो है ना घर हम बना देंगे। हकीकत बात क्या है कि विलेज में घर नहीं बना सके, उसके पीछे लॉजिक है कि हमारे ससुराल के लोग थे, वो घर बनाने के लिए घर बनाने के लिए प्रॉमिस किए थे कि 2 BH का हम आपको घर बना देंगे। तो हम सोचे, उम्मीद में थे कि वो बना ही देंगे। वो बोल दिए कि हम बना देंगे, तो फर्नीचर दे देंगे, फर्नीचर सामग्री जो होते शादी विवाह में जो सामग्री होता है वो सब। अब तुम्हारे घर में बहुत सारा सामान बेड उड सब पड़ा हुआ था, तुम्हारे पापा को कहे तो उस रूम में सारे बेड उड लगा दिए, सारा सामान आ गया है, सोफा तोफा सब। तो तुम्हारे पापा 3 भाई हैं और सभी की शादी हुई, सभी के इतना सामान घर में है, क्या करोगे? कोई एक ही फ्रिज का नहीं यूज करोगे। और तुम्हारे घर में 4 फ्रिज है, पहले वाला फ्रिज है और तीनों तुम्हारे पापा के जो तीनों भाई है उनकी शादी हुई तो सबका फ्रिज आ गया, सबका सोफा आ गया, सबका बेड आ गया, सबका एसी आ गया, सबका बर्तन आ गया, कितना सामग्री कहां रखेगा? तो सब स्टोर रूम में पड़ा हुआ था, मैंने बात किया तो सब यहां रख दिए। सिर्फ मुझे ये राइटिंग चेयर जिस पर बैठे हो वो, और ये जो है ना ऑफिशियल टेबल है सो, ये बुक सेल्फ, इसमें एक व्हील चेयर जो है वहां पड़ा हुआ है सो मुझे खरीदना पड़ा। बाकी सब तो यहाँ चम्मच उम्मच बर्तन भाड़ा सब मिल गया, तुम्हारे ही घर से आया। बेड कितने का? 1 लाख। हाँ, 1 लाख का बेड है, अब वो हमारे यहाँ आ गए, दे दिए। तो तुम्हारे पापा की शादी भी तो अपना दिए, हमको जो है ना मिला कुछ नहीं। एक घर नहीं बन सका, हम इंतजार में थे कि फादर इन लॉ वो बना देंगे, नहीं बनाए। फर्नीचर नहीं दिए, फर्नीचर नहीं दिए। हम अपना मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जो पैसा रखे थे मैंने शादी में लगा दिया, और वो मोटरसाइकिल भी नहीं दिए। 10 साल हो गया तो भी नहीं दिए। बीच बीच में कभी मांग करते तो वो बहाना बना देते, देने का इरादा उनको नहीं था, मतलब अंदर से देने का इरादा नहीं था। वो लंबा खींचते गए। 10 साल हो गए, अब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, नई रोटी वाली, हाँ नई वाली है तो वो पुरानी वाली से बात करती है, और वो भी अब शादी करने के पक्ष में है। कल तो मैंने, एक मेरा ड्राइवर है जो चंदन मिश्रा, वो कुछ ऐसे फोन पर बोल दिया, और मेरे पेट में तो बात पचता नहीं है, तो मैंने मैसेज कर दिया और ग्रुप में डाल दिया। वो सब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, उसमें कुछ ये यूज वर्ड है, गुस्सा है। अरे वहां का लोग जो है ना बहुत, मतलब वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है वो, लेकिन उसके पास दिमाग ज्यादा होता है। हमारे पास क्या है वो निकालने की कोशिश करेगा, उसको बैठने दो, इतना ही से वो सारा चीज निकालने जाएगा। नेताजी ये है, नेताजी वो है, अंदर से कि कितना पावरफुल है। और हम थोड़ा जो है ना साइंस के आदमी हैं, थोड़ा लोग जो बैठ जाता है तो उसमें हम घुल मिल जाते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरा ये है। अभी मैं मैच्योर नहीं, politically I'm not mature. Not politically, socially I'm not mature. मुझे 10 साल का बच्चा भी ठग लेगा, समाज का जो बच्चा है सो, इतना डेलिकेट माइंडेड आदमी है। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है ना बहुत बड़ा था,
नहीं तो आज मैं भारत का बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक होता। मणिपाल यूनिवर्सिटी में डेंटल कंप्लीट करके छोड़ दी, आज मैं अपने सीतामढ़ी का बहुत बड़ा डेंटिस्ट डॉक्टर होता। कंपीट करते दूसरे को कंपीट करा दिए, कितने को डॉक्टर इंजीनियर बना दिए। प्रतिभा के धनी है, ठीक, लेकिन वो प्रतिभा नहीं जो सामाजिक सोशल लेवल का होता है। आदमी अनपढ़ आदमी है, वो मेरी नब्ज को पकड़ लेता है कि ये तो भोला भाला है, इसको तो यूज कर सकते हैं, यूज कर लेता है। ये चीज है। अब वो चीज, लेकिन इस बार जो गांव घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, बात की है, कि इस तरीके से दिमाग मेरा मतलब दिमाग पक गया कि आज मैं साइंस पढ़ाने के लिए सोच में पड़ जाता हूं कि साइंस में कैसे पढ़ाऊं। आज तुम्हारा यहाँ क्लास था तो आज मैं कहीं गया नहीं, आराम से खाना खाए, सोए, और आज फ्रेश माइंड में पढ़ा रहा हूं। तो ये बातें सब जो है ना निकल करके आती है फ्रेश माइंड पूरा, कि किसी तरह का कोई बात ना हो, वो ठग लिया, वो नोच लिया, तो वो झूठ बोल करके पैसा लेकर चला गया, ये सब बात दिमाग में नहीं रखना पड़ता है। अरे वो तो आया, मेरे को कहा कि आप मेरे भाई हैं, दोस्त है, दोस्त बना करके आपसे ठग करके चला जाएगा, फिर आप रात भर चिंता में रहिएगा। अगर ये बातें हैं तो फिर आपके दिमाग में कुछ बात नहीं घुसेगा। यही कारण है कि कुछ बच्चा जो है ना, वो समाज में इतनी ठगी का शिकार होता है, धूर्तई का शिकार होता है, चालाकी का शिकार होता है, फिर वो आदमी उस साइंस से दिमाग हट करके उसी में लगता है। जैसे आज मैं सीतामढ़ी में बहुत दिनों तक, मैं साल भर तो घूमते रहा, लोगों से मिलते रहा, तब आज मुझे समझ में आ रहा है, और उसका प्रभाव अभी भी है। इसीलिए सीतामढ़ी का फोन आता है, बहुत कम हम उठाते हैं। कल एक मेरा ड्राइवर था, बहुत दिन पहले फोन किया, तो कल मैं थोड़ा बात कर लिया, और ऐसा बात की कि वो मेरा दिमाग खराब हो गया। कल मैं सेंटर पर पढ़ा नहीं पा रहा था अच्छा से। तो टीचर के मन से अपने आप बातें निकले। अब ये नहीं कि ये बात हम अभी पढ़ाएं तो ये रटी हुई बात नहीं है, दूसरे जगह जाऊंगा पढ़ाने तो दूसरे एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा, अंदर से अपने आप बात निकलनी चाहिए, ठीक। तब वो, अब आप एग्जाम्पल से बात समझिए, मैं किस तरीके का हूं। आपकी जो बड़े भाई हैं, हमसे पढ़े हैं, और वही पढ़ा है हमसे, हाँ। और ईसु जो है वो सिस्टर है, अब तो सबकी मैरिज हो गई है, तो वो भी पढ़ी, महिपालपुर में भी पढ़ा है। तो एक बात समझिए, आपके पास 11+9, ठीक, 11+9 कितना आंसर होगा? कितना आंसर होगा? आंसर देने में, चलिए 11+9 आपने उंगली पर गिन करके दिए 11, तो फिर आप काउंट कीजिएगा, 12, 13, 14, 15, मतलब उंगली का सहारा ले। बहुत देर के बाद आप बोल रहे हैं सर ये तो 20 होगा। बहुत देर के बाद आपने बोला कि 20 होगा। आपका आंसर हम गलत करते हैं, ये गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने आंसर देने में देरी किया है, आपने आंसर सोच समझ करके दिया है। ये जो आंसर लेट से आए हैं, थिंकिंग बहुत देर के बाद दिमाग में थिंकिंग करे, अरे 11+9 11+9 कितना होगा, उंगली पर गिन रहे हैं बच्चों की तरह। आपने लेट करके दिया, हम इसको, इस आंसर को काट देंगे। लेकिन कोई दूसरा बच्चा 11+9 अचानक सडनली वो बोल देगा सर 19, हम उसके आंसर को करेक्ट कर देंगे। जो जबकि ये गलत है,
लेकिन हम इसको करेक्ट मानेंगे, उस बच्चे को हम करेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सडनली बोला है, अचानक बोला है, नेचुरली बोला है। ये नेचुरल हो गया, नेचुरल। हंसी आएगा तुमको, धीरे धीरे टिप्स हम बताएंगे, साइंटिफिक बनाएंगे। और साइंटिफिक बच्चा जब बन जाओगे ना, तो तुम्हारे घर के लोग थोड़ा परेशान होंगे कि ये अजीब तरीके का कैसा है? और लेट करके दिया, थिंकिंग करके दिया है, और ये करेक्ट हो गया तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से ये रॉन्ग है तुम्हारा आंसर, बिकॉज यू आर लेट। क्लियर? लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बच्चे को कंपीट कराएगा और इस बच्चे को फेल कर देगा। ये क्या हो जाएगा? कंपीट, और ये क्या हो जाएगा? फेल कर देगा। यही बात है कि हमारे देश में जो डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो नेचुरली डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है। हम नेचुरल एजुकेशन पर जोर देते हैं, नेचुरल पर। आपका माइंड नेचुरल जब तक नहीं होगा, साइंस तो नेचर से दी गई है, तो फिर आप साइंस को नहीं समझ सकते। मतलब हमारी बात से थोड़ी सी आपको बड़ा अजीब लगेगा, अजीब लगेगा ना कि 9 में 11 में 9 प्लस करेंगे, और जो बच्चा 19 बोला और जल्दी बोला, क्विक बोला, सडनली बोला, हम उसको नंबर दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो साइंस पढ़ने लायक है, वो साइंस पढ़ने लायक। तभी तो थॉमस एल्वा एडिसन, इतने बड़े वैज्ञानिक, न्यूटन आइंस्टीन की बात छोड़ दीजिए, तो नॉर्मल साइंटिस्ट, थॉमस एल्वा एडिसन खाना खा करके बाहर जब निकलते, कोई पूछ देते कि आपने ब्रेकफास्ट क्या लिया है, तो माथा खुजलाते, क्या हमने लिया। क्यों? क्योंकि उनका माइंड बड़ी शार्प चलता है, पीछे की बात याद नहीं रखता, शार्प, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उसका माइंड बदलता है, वो रटा हुआ नहीं है। आर्किमिडीज तब बाथरूम में स्नान कर रहे थे, टब में उसको फ्लोट हुआ, जैसे तैसे ही यूरेका यूरेका चिल्लाते वो राज दरबार में चले गए। उनको ये भी सूझ नहीं था कि कपड़ा भी हम पहने। हम और आप लोग क्या कहते, अच्छा सोच लिए हैं, उसको डायरी में लिखेंगे, क्यों ऊपर उठे, डायरी में लिखेंगे, कपड़ा पहनेंगे, सूट बूट लगाएं, तब जाएंगे राज दरबार में और राजा को कहेंगे कि मैंने उस को प्राप्त कर लिया, जिस चीज की डुगडुगिया बनाए थे कि ताज क्राउन में जो सोना मिला था उसमें कितना चांदी मिलाया है। बात यही न था। ये 9th क्लास की स्टोरी है, सोचा समझा नहीं चलती है। शरीर वैसे ही है। लोग कहते हैं आर्किमिडीज तो पागल है यार। हम उसी तरीके के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो बच्चा नेचर से जुड़ा है, समाज से नहीं। सोशल जो बच्चा है, सोशल मैन जो है या सोशल चाइल्ड जो है, ये तो रुपया बचाने, झूठ बोलने, चतुराई करने, मकारी करने, सुबह में यही लग जाता है। आजकल मैं भी सुबह में एक भाषण व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो किसी में किसी को कुछ डाल दूंगा। आज मैं भी उठते ही यही काम करता हूं, लेकिन ये गलत चीज है। रात में करे, सुबह में नहीं। अब हम अपनी आदत खुद बदलना चाहते, मैं साइंस में लगे रहना चाहता। लेकिन सीतामढ़ी से जो लोग फोन करते हैं ना, उसका फोन अब नहीं उठाता। नेताजी कहाँ है? तो मेरा भाई बीमार है, एम्स में भर्ती होगा। यार मैं साइंस का आदमी, यहाँ ट्यूशन पढ़ूंगा, साइंस का है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। भाषण देने की कला है, सीखे गए, कोई बात नहीं। प्रतिभा दिखाएं,
लेकिन मैं साइंस का। तो इसीलिए सोशल मैन, इसे सावधान रखिए। ये सोशल मैन क्या होगा? धूर्त होगा, मकार होगा, चालाक होगा। भैया ब्रदर, 10 साल का बच्चा जो समाज का है, वो इतना उसका पका रहता है दिमाग। क्या सनी बाजार में जाइए, 10 साल 12 साल का बिहार का बच्चा है, वो सब्जी बेच रहा है, जरा उसको पढ़ा करके देखिए, साइंस नहीं समझेगा। तुम तो 4 क्लास में रेस्ट एंड मोशन समझ रहे हो, उसको 100 क्लास दे दूं तो अभी रेस्ट एंड मोशन नहीं समझेगा। उसका दिमाग पक गया है 10 से 12 साल में कि पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे कमाना है। बात समझ नहीं? देखो, पैसा जरूरी है, मनी जरूरी है, ये बात नहीं। आज मैं भी फील कर रहा हूं कि मनी चाहिए, हाउस, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और तो ये देखो, कार चाहिए। ये 3 चीज हमें चाहिए अभी। एंड विदिन 5 मंथ हम ले लेंगे। जरूरी मनी चाहिए, बिना मनी का हम चल नहीं सकते हैं, पैसे। सो दिस इज व्हाट नीड, जरूरत है। एक कहीं आशियाना घर चाहिए, एक कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, अपना चाहिए, ए लेना है, तो मनी जरूरी है। लेकिन आपको साइंस पढ़ना है ना, अभी आप टीचिंग में है, सॉरी लर्निंग में है, स्टूडेंट है, आपको पढ़ना है। ये सब तो आपके गार्जियन देंगे ही, गार्जियन के पास है, इसलिए आपको नहीं। तो दिमाग को नेचुरल रखना है। क्या रखना है? नेचुरल रखना है। आपको साइंस समझ, नेचर पकड़ना है। इसलिए ये बात नहीं कि कोई दोस्त पैसा ले लिया और नहीं दे रहा, तो दिमाग उस पर नहीं लगाना है। छोड़ो यार, हटाओ, छोड़ो, पैसा ले लिया। जैसे हमसे कोई ठग लेता है, मैं दे देता, फिर ठगता है, फिर दे देता। सीतामढ़ी में बहुत जगह पैसा ठग लिया लोग, मैंने दे दिया, जमीनें बेचना पड़ा। आज मैं दिल्ली में थोड़ा इस कॉलोनी में हूं, अच्छी जगह पर हूं, शाखा में जाता हूं, आता हूं, माइंड मेरा बहुत ही हल्का हुआ है। और कल मैं फिर 2-4 लोगों से, सीतामढ़ी के लोगों से बात कर लिया, दिमाग भारी हो गया था शाम तक। आज मैंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया, कई का बात नहीं करना है, वहां के लोगों से बातें नहीं करना है। कहेगा मेरा भाई बीमार है, एम्स में भर्ती करा दीजिए, तो मैं आ रहा हूं, तो मेरा दिल्ली में आप कहां पर है, यहां पर आएगा मेरे यहाँ, प्राइवेसी हम अपनी देंगे, यहां ठहरने देंगे वैसे लोगों को नहीं। ये कभी नहीं, संभव ही नहीं है। 1-2 लोगों के पास ही एड्रेस चला गया है, लेकिन वो एड्रेस, और आएगा भी तो वॉचमैन है, वो अपना समझ लेगा, एंट्री कर। और खैर हमारे रूम में, यहाँ फ्लैट पर तो आने की बातें नहीं, आएगा, देखेंगे, गेट खोले, हम कहें जाओ, जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा शांति से फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं, बस विज्ञान का आदमी हूं, विज्ञान में रहना चाहता हूं। आई लव साइंस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्लास, जो कहोगे वही हम पढ़ा देंगे। बायो कहोगे तो बायो, और इस पर रेस्ट एंड मोशन पर कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं टाइप करने के लिए। टाइप आएगा तो उस पर टेस्ट थोड़ा दे देना, ठीक, तैयारी रखना। बट नेक्स्ट क्लास में फिर मत कहना कि मुझे रेस्ट और मोशन समझ में नहीं आया, और सर एक बार और समझा दीजिए। तो भाई मैं इस कैमरा के सामने इतना मारूंगा और उठक बैठक कराऊंगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और गार्जियन से तो मिलूंगा ही। ठीक है, चलो, धन्यवाद।